हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने ग्राफ्स के रिलीज का वीडियो नंबर 25 करने जा रहे हैं। हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, बट अब हम लोग ग्राफ में इतना ग्रो कर चुके हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन को अगर हम एक बार समझ जाएं तो काफ़ी इजी हो जाता है और आप खुद से इम्प्लीमेंट भी कर लेते हो। लीड कोड नंबर 1579 है और मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि मेरा ग्राफ कंसेप्ट वाले प्लेलिस्ट अगर आप पढ़ोगे तो यू ग्राफ विल बिकम वेरी ईजी। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखो उस प्लेलिस्ट को। रिमूव मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस टू कीप ग्राफ फुली ट्रैवर्सेबल। ठीक है, क्वेश्चन का नाम ये है और प्री रिक्वेस्ट क्या है कि मेरे ग्राफ कंसेप्ट वाले प्लेलिस्ट से डीएसयू पढ़ के आ जाओ। एकदम केक वॉक है वो, जिस तरह से समझाया गया है, और ये क्वेश्चन भी केक वॉक हो जाएगा। ओके, सिर्फ डीएसयू ही अप्लाई करना है, नथिंग एल्स। बट ये भी देखेंगे कि क्यों डीएसयू ही अप्लाई करना होगा। ओके, इट हैज़ बिन आस्क्ड बाय गूगल। इनपुट और आउटपुट देखकर समझते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में दे रखा है कि एलिस और बॉब जो हैं उनके पास एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है जिसमें एन नोड्स हैं। ठीक है, एन नोड्स हैं, नोड की नंबरिंग कर रखी है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। लेकिन उस अनडायरेक्टेड ग्राफ में ना 3 तरह के एजेस होंगे। जो ग्राफ में एजेस होते हैं ना वो 3 तरह के होंगे। पहला टाइप क्या होगा, जिसमें सिर्फ एलिस चल सकता है। दूसरा टाइप जिसमें सिर्फ बॉब चल सकता है। तीसरा टाइप, टाइप 3, जिसमें दोनों चल सकते हैं। ठीक है, तो अब इनपुट कुछ ऐसा दिया रहेगा, एजेस की वैल्यू ऐसी रहेगी। पहला वैल्यू टाइप होगा, दूसरा यू और वी होगा। नोड की वैल्यू यू और वी। टाइप बोले तो टाइप 3, टाइप 2 या टाइप 1 होगा। ठीक है, और बाई डायरेक्शनल है, मतलब अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो ऑब्वियसली दोनों तरफ जा सकते हो उस एज के। तुमको बस इतना निकालना है कि कितने मैक्सिमम एजेस को तुम हटा सकते हो, हटा दो। ठीक है, बट स्टिल एलिस और बॉब शुड बी एबल टू ट्रैवर्स द इंटायर ग्राफ। अब ऐसा नहीं कि तुम इंपॉर्टेंट एजेस को हटा दो तो ट्रैवर्स कर ही नहीं पाएगा। और ट्रैवर्स करने का मतलब क्या है कि किसी भी नोड से एलिस स्टार्ट करे और किसी भी नोड में जा सकता है वो। द इंटायर ग्राफ शुड बी ट्रैवर्सेबल बाय एलिस, द इंटायर ग्राफ शुड बी ट्रैवर्सेबल बाय बॉब। ठीक है, एंड यू हैव टू रिमूव मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस, जितना हटा सकते हो। वही आंसर पूछ रहा है, कितने एजेस हटा सकते हो। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल से समझते हैं यहाँ पर। तो देखो ये इनपुट है, यहाँ पर n इज इक्वल टू 4, मतलब टोटल 4 नोड्स हैं। ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसे है 1 2 3 4। और ये जो इनपुट दे रखा है ना, देखो ध्यान दो यहाँ पर। तो यहाँ पर टाइप्स दे रखे हैं। ये पहले वाला जो है ना, ये पहला वाला टाइप्स है। ठीक है, पहला एंट्री, और बाकी 2 एजेस है ना, ये नोड्स हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ अलग से लिख देते हैं कि कौन कौन सा टाइप है। तो जो टाइप 3 होगा वो ब्लू कलर का होगा, जिसमें दोनों लोग चल सकते हैं। जो टाइप 1 होगा वो रेड कलर का होगा, जिस पे सिर्फ एलिस चल सकता है। और टाइप जो ग्रीन होगा वो टाइप 2 होगा, जिस पे सिर्फ बॉब चल सकता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि टाइप 3 इज़ फॉर बोथ, टाइप 1 इज़ फॉर एलिस, टाइप 2 इज़ फॉर बॉब। ठीक है, तो इसको ड्रॉ कर देते हैं। ये टाइप 3 दिख रहा है यहाँ पर, है ना, ये ब्लू से बना देते हैं। टाइप 3 जो है वो 1 और 2 के बीच में है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो फिर टाइप 3 है, 2 और 3 के बीच में है। उसके बाद क्या है, टाइप 1 है, ये रहा टाइप 1, 1 और 3 के बीच में है। उसके बाद फिर टाइप 1 है, 2 और 4 के बीच में है। उसके बाद है टाइप 1, सॉरी ये भी टाइप 1 ही है ना, हाँ टाइप 1 है, 1 और 2 के बीच में है। ओके, फिर है टाइप 2 है जो कि ग्रीन कलर का है और वो 3 और 4 के बीच में है। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान दो तो क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं आउटपुट में कि 1 1 2 और 1 1 3 को अगर हटा दोगे फिर भी द एंटायर ग्राफ विल बी ट्रैवर्सेबल। तो चेक करके देखते हैं। 1 1 2 और 1 1 3 को हटा देते हैं। 1 1 2 कौन सा है, 1 और 2 के बीच का एज जो कि रेड कलर का है। 1 और 2 के बीच का एज जो कि रेड कलर का है, टाइप 1 है, इसको हटा दिया मैंने। ठीक है, और 1 1 3, ठीक है, टाइप 1, इसको भी हटाने बोल रहा है। ठीक है, तो ये दोनों हमने हटा दिया। अब चेक कर लेते हैं कि अगर एलिस यहाँ से कहीं से भी स्टार्ट करता है, फॉर एग्जांपल अगर एलिस यहाँ से स्टार्ट करता है तो देखते हैं एलिस हर नोड में जा सकता है कि नहीं। ठीक है, तो 1 से 2 जाना है। सिंस ये ब्लू वाला एज है तो बोथ कैन ट्रैवल, तो एलिस जा सकता है 2 पे, तो एलिस यहाँ पर आ गया।
2 से 3 एलिस जा सकता है, यस, क्योंकि ये ब्लू एज है तो इसमें दोनों लोग चल सकते हैं। ओके, अब 4 पे जा सकता है कि नहीं वो देखते हैं। तो सिंस ये 3 पर है अभी, तो 3 से वापस ये 2 पे जाएगा, फिर यहाँ से 4 चला जाएगा, क्योंकि रेड पर एलिस चल सकता है, ये रहा, है ना। सिमिलरली अगर आप बॉब को भी देखो तो बॉब कहीं से भी कहीं भी नोड पे जा सकता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो अब देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है कि DSU ही से क्यों सॉल्व होगा और कैसे दिमाग में आया कि DSU का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक तो आपके मन में सबसे ब्रूट फोर्स तरीका क्या आएगा कि आप कोई भी रैंडम एज को हटा के देखोगे, ठीक है। रैंडम एज को हटाया, फिर आप चेक करोगे कि पूरा ग्राफ ट्रैवर्सेबल है कि नहीं हो रहा है तो फिर इस एज को आप नहीं हटाओगे, फिर कोई दूसरा एज को हटाओगे, ठीक है। तो वो बहुत ही लेंदी और कॉम्प्लेक्स तरीका होगा और वो शायद सही तरीका भी ना हो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि BFS और DFS तो भूल जाओ, उससे नहीं बना सकते, ठीक है। तो DSU से कैसे, क्यों DSU का क्वेश्चन है वो समझो। अगर आप ध्यान दो तो इसका बेस्ट तरीका बनाने का क्या है, जैसे मान लेते हैं ये सारे नोट्स हैं मेरे, 1 2 3 4 नोट्स थे, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब कितने एजेस दे रखे हैं वो देख लेते हैं। एजेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल एजेस कितने दे रखे हैं। स्टार्टिंग में एजेस कितने दे रखे हैं, 6 दे रखे हैं। बट मुझे ये पता करना है ना कि मिनिमम कितने एजेस होंगे, मिनिमम कितने एजेस में ही मेरा सारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक एक एज करके बनाता चलूँगा, देखूँगा कि सारे ट्रैवर्सेबल हैं कि नहीं। फिर एक और एज बनाया, देखते हैं सारे ट्रैवर्सेबल है कि नहीं। फिर एक और एज बनाया, फिर एक और एज बनाया, पता चला कि अच्छा सारे एजेस ट्रैवर्सेबल हैं, ठीक है। इतने ही से ट्रैवर्सेबल हैं सारे एजेस। तो हमें कितना एज बनाना पड़ा, 1 2 3 4, सिर्फ 4 एज बनाने से ही सारे ग्राफ ट्रैवर्सेबल हो गया और एग्जैक्टली 6 एज दे रखा था। तो एक्स्ट्रा कितना एज बेकार दिया हुआ है, 2 एज एक्स्ट्रा बेकार दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरा आंसर 2 ही था देखा जाए तो। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस किया, यहाँ पर मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में सारे नोट्स को खाली रखा अकेला, धीरे धीरे एज को बिल्ड किया चेक करते करते, है ना। इसी में यही तो होता है DSU में मैंने क्या सिखाया था कि स्टार्टिंग में सारे लोग अकेले होते हैं, फिर धीरे धीरे वो लोग जुड़ते हैं तो एक ग्रुप में आते हैं, फिर मान लेते हैं ये जुड़ गया तो ये भी इस ग्रुप में आ जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया कि भाई ये क्वेश्चन DSU से बनेगा, ओके। अब देखते हैं कि DSU को अप्लाई कैसे करेंगे और हाउ वी विल सॉल्व इट। तो अभी आपको जब समझा रहा तो उसी वक्त आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या करेंगे। स्टार्टिंग में सारे नोट्स अलग अलग होंगे, धीरे धीरे जो हमें एजेस दे रखे हैं उसको मैं ट्रैवर्स करूँगा और देखता रहूँगा कि अगर जो एज दे रखा है वो कनेक्ट कर रहा है तो कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और जो लोग कनेक्ट हो रहे हैं वो हो जाएंगे, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ़ एजेस में कनेक्ट कर लेंगे और हमारे पास एग्जैक्टली जो गिवन एजेस है वो पता है हमें, और मिनिमम कितने एजेस में कनेक्ट कर लिया वो हम पता कर लेंगे DSU से, ओके। और अब एक चीज़ क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि भाई लास्ट में पूरा का पूरा ग्राफ ट्रैवर्सेबल होना चाहिए, ठीक है। तो पूरा का पूरा ग्राफ ट्रैवर्सेबल का मतलब क्या हुआ कि जितने भी कंपोनेंट हैं वो लास्ट में एट द एंड एक ही ग्रुप में आ जाने चाहिए, है ना। क्योंकि अगर अलग अलग ग्रुप हो गया तो मैं तो खाली इसको ट्रैवर्स कर पाऊँगा अलग से और इसको ट्रैवर्स कर पाऊँगा अलग से, यहाँ पर कोई नोड है उससे इसको ट्रैवर्स नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब स्टार्टिंग में तो ठीक है सब अलग अलग है, स्टार्टिंग में सब अलग अलग है, टू बी एबल टू मेक द होल ग्राफ ट्रैवर्सेबल, जब हम ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे, यूनियन करना स्टार्ट करेंगे, तो लास्ट में सारे लोग एक ही ग्रुप में आ जाने चाहिए। मतलब लास्ट में अभी देखो स्टार्टिंग में कितना कंपोनेंट था, 1 2 3 4, लेकिन जब यूनियन करना स्टार्ट करेंगे तो सिर्फ एक कंपोनेंट मिलना चाहिए मुझे, जो कि है ये एकमात्र, इसी में सारे होने चाहिए, तभी तो पूरा का पूरा ग्राफ ट्रैवर्सेबल होगा, ठीक है। तो एक बार ड्राई रन करके देखते हैं जो एग्जांपल दे रखा है एंड देखते हैं कि DSU से कैसे सॉल्व होगा और क्लियर हो जाएगा ये आगे, ओके, जब एग्जांपल से रन करेंगे तो देखो इस एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले 2 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहला चीज़ ये कि याद करो दोनों ग्राफ में एक ही ग्राफ में दोनों की इन्फॉर्मेशन थी, एलिस की भी और बॉब की भी, ठीक है। टू मेक थिंग्स ईजी हमें दोनों का अलग अलग बना लेना चाहिए, एलिस का अलग ग्राफ बनाएंगे और बॉब का अलग ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो एलिस वाले ग्राफ में सिर्फ कौन से एजेस होंगे, टाइप 1 वाले एजेस होंगे और टाइप 3 वाले एजेस होंगे, क्योंकि 3 पे एलिस बॉब दोनों चल सकता है। इसमें टाइप 2 वाले एजेस बनाएंगे और टाइप 3 वाले एजेस बनाएंगे,
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो एक चीज़ तो ये होगा, ओके। तो यानी कि हम जो DSU डिफ़ाइन करेंगे तो हम क्या करेंगे कि ऑब्वियसली दोनों के लिए अलग अलग काम करना है ना, दोनों का अलग अलग काम चलेगा। तो हम एक DSU का क्लास बना लेंगे और 2 ऑब्जेक्ट बना लेंगे, एक एलिस के लिए बनाएंगे, एक बॉब के लिए बनाएंगे। ठीक है, वो कोड करते वक्त अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट हमें अभी इतना पता रखना है कि दोनों को अलग अलग हैंडल करना बेटर है, ओके, हमारे आसानी के लिए। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास 2 नोट्स हैं, ओके। अब कोई बंदा लेकर आता है, वो बोलता है कि भाई टाइप 1 का एक एज ऐड करना है, ठीक है, 0 और 1 को कनेक्ट करने के लिए। तो टाइप 1 में कौन चलता था? एलिस चलता था। तो मैंने क्या किया कि 0 और 1 में अभी एलिस चल नहीं सकता क्योंकि कोई एज है ही नहीं। तो मैं क्या किया, टाइप 1 को लगा दिया, ये टाइप 1 है। फिर एक बंदा आया, उसने बोला कि टाइप 2 का एक एज लगाना है बॉब के लिए। तो अभी मेरे पास 0 और 1 को कनेक्ट करने के लिए कौन सा एज प्रेजेंट है? टाइप 1 का है। इसमें सिर्फ एलिस चल सकता है, बॉब नहीं चल सकता। तो बॉब के लिए भी एक एज लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब कोई बंदा पहले टाइप 3 लेकर आ जाए, ठीक है, इसको हटा रहे हैं अभी। कोई बंदा टाइप 3 लेकर आ जाए, तो मैंने क्या किया, टाइप 3 का एक एज बना दिया, ठीक है। अब बाद में मान लेते हैं मुझे कभी किसी ने बोला टाइप 2 का एक एज लगाना है, किसके लिए? बॉब के लिए। तो मैं बोलूँगा लगाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि टाइप 3 में एलिस और बॉब दोनों चल सकता है, ठीक है। तो मैंने नहीं लगाया, ओके। अब फिर कोई बंदा है, बोलता है टाइप 1 का एक एज लगाना है एलिस के लिए। तो मैं बोलूँगा कि इसमें बॉब एलिस भी चल सकता है क्योंकि टाइप 3 है, तो मैं अलग से एक एज नहीं बनाऊँगा। तो देखो लास्ट टाइम हमें 2 एज अलग अलग बनाना पड़ा था एलिस और बॉब के लिए, बट अभी मुझे सिर्फ एक एज में ही काम हो गया मेरा, देख रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम पहले क्या करेंगे ना, पहले उन एजेस को प्रोसेस कर लेंगे जो जो टाइप 3 के हैं, ठीक है। तो इस क्योंकि टाइप 3 से फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि उनमें दोनों लोग चल सकते हैं। तो फ्यूचर में मान लेते हैं टाइप 1 टाइप ये जो रिक्वेस्ट आ रहे हैं ना, हो सकता है उनको बनाने की ज़रूरत ही ना पड़े हमें, क्योंकि टाइप 3 हेल्प करेगा हमारी। तो इट इज़ ऑलवेज सेफ़ कि हम पहले टाइप 3 वाले को प्रोसेस कर लें, ठीक है। तो ऑब्वियस है टाइप 3 पहले आना चाहिए, उसके बाद 2 या 1 जो भी आए, आई डोंट केयर, ठीक है, बट पहले टाइप 3 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सॉर्ट कर देंगे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में विथ रिस्पेक्ट टू टाइप, ठीक है। तो पहले 3 वाले आ जाएंगे, फिर 2 फिर 1 वाला आ जाएंगे, ठीक है। तो 3 तो अब हम इस ऑर्डर में इसको प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम एक एक करके। तो याद करो, स्टार्टिंग में एलिस के पास टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने होंगे? 4 नोट्स है ना, 1 2 3 4। बॉब के पास भी 4 नोट्स होंगे, 1 2 3 4। DSU में यही तो होता था, स्टार्टिंग में सारे नोट्स अलग अलग होते थे। तो हमारे पास टोटल कितने कंपोनेंट्स हैं अभी? एलिस का कितना कंपोनेंट है? 4 है। और बॉब के पास भी कितने कंपोनेंट्स हैं? 4 है। 4 अलग अलग कंपोनेंट्स है। फिर जैसे जैसे यूनियन करेंगे वैसे वैसे कंपोनेंट्स घटता चला जाएगा। तो पहले मैं इस एज में आता हूँ, ठीक है। 3 है, मतलब एलिस के लिए भी है और बॉब के लिए भी है। किन दोनों को कनेक्ट करने की बात हो रही है? 1 को और 2 को। तो ठीक है, पहले एलिस के पास आते हैं। 1 का पेरेंट खुद 1 है, 2 का पेरेंट खुद 2 है, मतलब दोनों अलग अलग जात के हैं, या तो दोनों अलग अलग प्रजाति के हैं। तो दोनों को सेम ग्रुप में लाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, दोनों को सेम ग्रुप में ला दिया और पेरेंट 1 को बना दिया, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, एक कंपोनेंट कम हो गया ना। और हमने ये एज को ड्रॉ किया है, तो हमने कितने एज ड्रॉ कर ली उसका भी काउंट रख लेते हैं। एक एज अभी ड्रॉ कर दिया ना, तभी तो ये एक गैंग ग्रुप में आ गया। सिमिलरली सिंस ये टाइप 3 का था, तो एलिस के लिए किया तो बॉब के लिए भी करना पड़ेगा 1 और 2 को। 1 का पेरेंट खुद 1 है, 2 का पेरेंट खुद 2 है, दोनों अलग अलग ग्रुप के हैं, तो दोनों को हमें मर्ज करना पड़ेगा। तो अगर मर्ज कर दिया तो कंपोनेंट का साइज़ एक कम हो गया, टोटल 3 कंपोनेंट रह गए अब। और इसका पेरेंट भी 1 को बना देते हैं, ओके। और ठीक है, तो हमने एक एज ड्रॉ किया है, इस एज को यूज़ कर लिया है अभी, सिर्फ एक एज अभी यूज़ हुआ। तो देखो यहाँ पर ये 1 है, ठीक है। अब आते हैं इस एज में। टाइप 3 मतलब बॉब और एलिस दोनों के साथ करेंगे ये काम। किन दोनों का करना है कनेक्ट? 2 और 3 को कनेक्ट करना है। तो पहले 2 से पूछते हैं, एलिस के पास आए। 2 का पेरेंट कौन है? 1 है। 3 का पेरेंट 3 है, मतलब दोनों अलग अलग पेरेंट के लोग हैं। तो मतलब 3 को भी यहाँ लाना पड़ेगा। तो 3 भी मर्ज हो गया, कंपोनेंट हमारा 2 हो गया, ठीक है। और हमने सिंस ये इस एज को यूज़ कर लिया है, तो ये +1 करना पड़ेगा, ठीक है। सेम सेम बॉब के साथ भी कर देते हैं। 2 का पेरेंट 1 है, 3 का पेरेंट 3 है, दोनों अलग अलग घर के हैं, तो 3 को यहाँ पर ले आए, है ना।
और कंपोनेंट का साइज़ भी कम कर दिया। सही बात है, देखो 2 कंपोनेंट ही दिख रहे हैं दोनों में, करेक्ट। अब यहाँ पर आते हैं, 1 मतलब एलिस की बात हो रही है और 1 और 3 को कनेक्ट करने को बोला जा रहा है। एलिस के पास आया, 1 का पेरेंट 1 है, 3 का पेरेंट भी 1 है, तो कनेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस बार हमने इस एज को ड्रॉ ही नहीं किया, हमें इस एज की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। सिमिलरली भी यहाँ पर है 1 2 4, 1 मतलब एलिस की बात हो रही है, एलिस में 2 और 4 को कनेक्ट करने बोला जा रहा है। तो 2 का पेरेंट 1 है और 4 का पेरेंट खुद 4 है, तो अलग अलग घर के हैं, तो 4 को भी यूनियन कर दिया जाएगा। तो 4 यहाँ पर आ गया और कंपोनेंट का साइज़ कम हो गया। और सिंस हमने इस एज को ड्रॉ कर दिया तभी तो मर्ज हुआ है यहाँ पर, तो +1 कर देंगे कि हमने एक और एज ड्रॉ कर दिया है। ये एलिस की बात हो रही है सिर्फ, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर इस पे, ये भी एलिस की बात हो रही है, 1 और 2 की बात की जा रही है। तो 1 का पेरेंट 1 है, 2 का पेरेंट भी 1 ही है, तो एज ड्रॉ करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, दोनों ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो इस एज को भी हमने कंसिडर नहीं किया, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर 2 3 4 में। 2 मतलब बॉब की बात हो रही है, 3 और 4 की बात हो रही है। 3 का पेरेंट 1 है, 4 का पेरेंट 4 है, दोनों अलग अलग घर के हैं, तो 4 को यहाँ से हटा के यहाँ पर यूनियन कर दिया, कंपोनेंट का साइज़ 1 हो गया, घटा दिया। सिंस हमने इस एज को यूज़ किया है तो +1 करना पड़ेगा, एक एज का यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ पर ध्यान दो, हमने कितने एजेस का यूज़ किया, 1 2 और 3 और 4। इन दोनों एजेस का यूज़ करना ही नहीं पड़ा क्योंकि वो कनेक्टेड थे ऑलरेडी। तो देख रहे हो, हमें टोटल एजेस 6 दे रखे थे, हमने कितने एजेस यूज़ किए, सिर्फ 4। तो हम 2 एज हटा सकते हैं, है ना। तो हम 2 एज हटा तो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। मेरा आंसर हो सकता है 2 हो जाए, बट हमें ये इंश्योर क्या करना है कि भाई पूरा का पूरा ग्राफ ट्रैवर्सेबल होना चाहिए बाय एलिस एंड बाय बॉब आल्सो। तो पूरा का पूरा ग्राफ ट्रैवर्सेबल कब होगा, जब सारे के सारे नोड्स एक ही जगह इकट्ठे हो जाएंगे, सब एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। और देखो सही बात भी है, सब सारे एक कंपोनेंट के अंदर ही आ गए, एक ही कंपोनेंट है देखो। तो मतलब एलिस तो पूरा का पूरा ग्राफ ट्रैवर्स कर सकता है, वो 1 से स्टार्ट करेगा तो 2 3 सबको ट्रैवर्स कर सकता है क्योंकि सारे लोग एक ही घर में हैं, चाहे 2 से 3 से 4 से। सिमिलरली बॉब भी देखो पूरे ग्राफ को ट्रैवर्स कर सकता है, इसके कंपोनेंट का साइज़ भी 1 है, ठीक है। तो आंसर मेरा 2 तो होगा ही, लेकिन एक और चीज़ चेक करना पड़ेगा कि एलिस का जो कंपोनेंट्स है वो 1 होना चाहिए, एंड बॉब का भी कंपोनेंट 1 होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला कि दोनों बोथ शुड बी एबल टू ट्रैवर्स द एंटायर ग्राफ, तो दोनों को कंपोनेंट का साइज़ 1 होना चाहिए, ठीक है। एक तो ये हो गया, और अगर दोनों कंपोनेंट का साइज़ 1 है तो हम आंसर क्या रिटर्न कर देंगे, टोटल एजेस जितना दे रखा था माइनस हमें सिर्फ कितना एज बनाना पड़ा, सिर्फ 4 एज बनाना पड़ा, 6 - 4 2 मेरा आंसर था, ठीक है। तो हमारा स्टोरी पॉइंट कुछ ऐसा समझो कि सबसे पहला स्टोरी पॉइंट क्या होगा, स्टोरी समझो कि DSU बनाएंगे 2, एक एलिस का होगा, एक बॉब का होगा, ठीक है। और उसके बाद याद है सॉर्ट करने बोला था मैंने, क्योंकि मैं पहले टाइप 3 को प्रोसेस करना चाहता हूँ, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट स्टोरी का, क्या था कि एजेस को प्रोसेस करेंगे, ठीक है। एजेस को प्रोसेस करते करते क्या क्या चीज़ों का ध्यान देंगे कि कितने एज हमने ड्रॉ किए, एज काउंट का ट्रैक रखेंगे और कंपोनेंट्स घटाते चलेंगे दोनों का। कब, जब हमने कोई एज बनाया है तब। ये 3 स्टोरी पॉइंट से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। लास्ट में हमें बस क्या चेक करना है कि एलिस का कंपोनेंट 1 होना चाहिए एंड बॉब का कंपोनेंट 1 होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, गिवन नंबर ऑफ एजेस, यानी कि एजेस के जो लिस्ट दे रखा है, साइज टोटल एजेस इतने दे रखे हैं, माइनस जो हमने एज का काउंट यहाँ स्टोर कर रहा था, एज डॉट काउंट। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि बस ये 4 स्टोरी पॉइंट से बनने वाला, तो कोड भी बहुत आसान होगा, ठीक है। तो चलो इसका कोड स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसका कोड करते हैं। तो सबसे पहले हमें DSU का कोड लिखना है, तो हर बार की तरह मैं क्या करता हूँ कि DSU का एक अलग से कोड यहाँ से उठा लेता हूँ जो हमने लिख रखा है। बट मैंने क्या बोला कि 2 लोगों के लिए DSU लिखना होगा ना, एक एलिस के लिए एक बॉब के लिए, तो उनके लिए एक अलग अलग एक क्लास बना लेते हैं, DSU का एक क्लास ही बना लेते हैं, ठीक है। उसमें याद करो, उसमें बस हमने क्या किया, अपना DSU वाला पूरा कोड यहाँ चिपका दिया, ओके। DSU वाला पूरा कोड चिपका दिया, इसमें पब्लिक डाल देते हैं, ठीक है। तो वही किया हमने, बस DSU वाला कोड उठा के डाल दिया है।
लेकिन याद करो मैंने डीएसयू में एक और चीज़ जब ड्राइंग बन मैं जब एक्सप्लेन कर रहा था मैंने बोला था कंपोनेंट्स भी पता होने चाहिए, राइट, कि कंपोनेंट्स कितने हैं। ओके, कंपोनेंट्स कितने हैं, स्टार्टिंग में कंपोनेंट्स n होंगे तो वो हम कर देंगे, और इनिशियलाइज़ करना पड़ता था तो डीएसयू का एक कंस्ट्रक्टर लिख देते हैं जिसमें हम n पास करेंगे और ये बोल देंगे कि पेरेंट का साइज़ n कर दो, रैंक का साइज़ n कर दो, और कंपोनेंट स्टार्टिंग में कितने थे, सबके n थे, टोटल n नंबर ऑफ़ नोड्स हैं तो n कंपोनेंट्स होंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। और इसको यहाँ पर मिनिमाइज़ कर देते हैं, हमारा डीएसयू का क्लास हो गया। तो मैंने क्या बोला था कि मैं एलिस के लिए एक बनाऊँगा डीएसयू, तो डीएसयू एलिस जिसमें n होगा, n नोड्स है, और एक और बनाया डीएसयू फॉर बॉब जिसमें n नोड्स है, ठीक है, ये हमने सीख लिया था। ओके, इसके बाद मैंने क्या बोला कि हमें सॉर्ट करने की ज़रूरत है एजेस को, है ना, सॉर्ट करने की ज़रूरत है, सॉर्ट बिगिन एजेस एंड एजेस। और सिंस मैंने क्या बोला था कि एज किसके हिसाब से सॉर्ट करना है, टाइप के हिसाब से, ठीक है। तो एक लैम्डा फंक्शन लिख लेते हैं ताकि वो स्पेशल सॉर्टिंग लिख सके, ऑटो लैम्डा इज इक्वल टू ये, बस इसमें करना क्या है कि दो वेक्टर आएंगे, वेक1 एंड वेक2, रिटर्न डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे, है ना, टाइप के हिसाब से। तो टाइप 3 सबसे पहले आएगा फिर, यानी कि वेक ऑफ 1 का जो 0 है इसमें टाइप होता था, इट शुड बी ग्रेटर देन वेक ऑफ 2 का 0। तो चलो पहला चीज़ तो हमने सॉर्ट कर दिया। याद करो स्टोरी पॉइंट्स क्या था, सबसे पहला कि एलिस और बॉब के लिए अलग अलग हमें क्या बनाने हैं, डीएसयू बनाने, बना लिया, उसके बाद सॉर्टिंग करना है, कर लिया, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हमारा बाकी स्टोरी पॉइंट्स। एज काउंट लिख लेते हैं कि हमने कितने एजेस ड्रॉ किए हैं अब तक, स्टार्टिंग में 0 है, अब सारे एजेस में इटरेट करते हैं, ठीक है, ऑटो एंड वेक एजेस, एक एक करके सारे एज में जा रहे हैं, ठीक है। तो एजेस में 3 वैल्यूज़ होते थे, पहला होता था कि क्या है भाई टाइप उसका, ठीक है, वेक ऑफ 0 में होता था वो, और उसके बाद जो 2 वैल्यू होते थे क्या होते थे, वी यू और वी, जो नोड की वैल्यू होती थी, वेक ऑफ 1 में ये है इंट वी इज इक्वल टू वेक ऑफ 2 है, ठीक है, 3 चीज़ निकाल लिया। अब हमें क्या था कि अगर टाइप इज इक्वल टू 3 है, टाइप अगर 3 है तो मैंने क्या बोला था कि एक एलिस में भी डाल के देख लेंगे और बॉब में भी डाल के देखेंगे। तो पहले एलिस का करके देखते हैं, ठीक है। तो पहले तो यू और वी से पूछते हैं ना, एलिस की दुनिया में पूछ लेते हैं कि यू और वी के पेरेंट्स क्या हैं, यानी कि इफ़ एलिस का फाइंड कर रहे हैं पेरेंट यू का, अभी एलिस के पास है इसीलिए एलिस का सब कुछ लिख रहे हैं, अगर वो बराबर नहीं हुआ एलिस डॉट फाइंड वी का पेरेंट का, तो हमें ऑब्वियसली यूनियन करना पड़ेगा, ठीक है, एलिस डॉट यूनियन करना पड़ेगा, और किसका किसका, यू और वी का यूनियन करना पड़ेगा, यूनियन कर दिया, ओके। और अब बॉब के पास जाते हैं, सिमिलरली बॉब का करते हैं, बॉब का भी सेम चीज़ करेंगे, यू और वी का अगर पेरेंट सेम नहीं हुआ तो यू और वी को यूनियन करेंगे। बट याद करो एज का काउंट बढ़ाना पड़ेगा ना, चाहे इसमें एज ऐड करो चाहे इसमें ऐड करो, एज का काउंट तो बढ़ाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर एक बूलियन वेरिएबल ले लेते हैं, बूल ऐड एज करा या नहीं, स्टार्टिंग में इसको फॉल्स दे देते हैं कि हमने नहीं किया होगा ऐड एज, अगर यहाँ ऐड एज किया तो इसको ट्रू मार्क कर देते हैं कि हाँ करा है, या तो यहाँ पर करा है, ठीक है। और लास्ट में चेक कर लेंगे कि इन दोनों में से किसी में भी अगर हमने ऐड एज किया है इज इक्वल टू ट्रू है तो हमें एज का काउंट बढ़ाना पड़ेगा, एज का काउंट बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन एक और चीज़ ध्यान दो, जब यूनियन कर रहे हैं तो कंपोनेंट को घटाना भी पड़ेगा ना, कंपोनेंट घटा रहे थे, तो एक काम करते हैं यूनियन वाले कोड में आते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं कंपोनेंट्स माइनस माइनस करना पड़ेगा, ये भी तो हम भूल रहे थे ना, कंपोनेंट्स को माइनस माइनस करना पड़ेगा, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हमने मिस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो चलो ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर लग रहा है। टाइप अगर 3 है तो एलिस के पास यूनियन किया, बॉब के पास यूनियन किया, और अगर ऐड एज किया है तो एज ऐड काउंट प्लस प्लस कर दिया, ओके। इसके अलावा क्या हो सकता है कि टाइप इज इक्वल टू 2 हो सकता है, तो टाइप 2 मतलब क्या है, बॉब की बात हो रही है, तो बॉब में सेम यही चीज़ चिपकाएंगे कि अगर बॉब के पास गए और यू और वी का पेरेंट अगर सेम नहीं है तो यूनियन करना पड़ेगा,
और एक एज ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर टाइप ना 3 है ना 2 है तो 1 ही होगा, मतलब अगर एलिस होगा यहाँ पर तो एलिस वाला काम यहाँ कर देंगे, है ना। यू और वी का पेरेंट सेम नहीं है तो यूनियन किया दोनों को, और एज को काउंट बढ़ा दिया कि हमने एक एज ऐड किया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो स्टोरी पॉइंट ही है पूरा, पहले दोनों के लिए ग्राफ बनाया, सॉर्टिंग करा, सारे एजेस के पास गए। टाइप 3 का है तो बॉब और एलिस दोनों का करना है, टाइप 2 है तो सिर्फ बॉब के लिए करना है, टाइप 1 है तो सिर्फ एलिस के लिए करना है, ठीक है। अब जब सब कुछ ख़त्म हो गया तो लास्ट में मैंने क्या बोला था कि इफ़ क्या चीज़ थी कि अगर एलिस डॉट एलिस का कंपोनेंट निकाल लेते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन लिख लेते हैं, बूलियन इज सिंगल कंपोनेंट, रिटर्न कर देंगे क्या कंपोनेंट की वैल्यू 1 के बराबर है, अगर 1 के बराबर है तो ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं, एलिस का सिंगल कंपोनेंट है, ठीक है, इज इक्वल टू ट्रू होना चाहिए, एंड बॉब का भी सिंगल कंपोनेंट होना चाहिए, राइट, एंड बॉब का सिंगल कंपोनेंट, दोनों का कंपोनेंट सिर्फ 1 होना चाहिए। तो क्या करेंगे, टोटल एजेस कितने दे रखे थे, इतना, माइनस हमने कितने एजेस ऐड किए हैं, ये रिटर्न कर देंगे, है ना। अगर ऐसा कुछ नहीं हो पाया तो -1, ठीक है। ओके, अब इसको देखते हैं रन करके, लेट्स सी इफ एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। एल्स इफ क्या स्पेलिंग गलत है, टाइप इज इक्वल टू ओके, एल्स इफ होगा यहाँ। लेट्स सी एग्जाम्पल टेस्ट केस पास हो रहे कि नहीं। ओके, यहाँ पर आप ध्यान दो तो नोट्स की नंबरिंग 1 2 3 4 है, तो हमें यहाँ पर n+1 करना पड़ेगा और n+1 करना पड़ेगा। और हमने पेरेंट को तो इनिशियलाइज़ किया ही नहीं, याद करो करते थे ना, इंट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i++। स्टार्टिंग में सबका पेरेंट वो खुद होता था ना, ये चीज़ तो मिस कर दिया हमने, ठीक है। तो ये चीज़ें भूलनी नहीं है आपको, ओके। तो लेट्स सी, आई थिंक दिस टाइम इट शुड पास, यस, सबमिट करके देखते हैं। इंडीड येस, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस, और हमने पूरा 30 डेज़ कंप्लीट कर लिया और हमें नया बैच मिल गया है, ओके। हमें अप्रैल का बैच मिल गया है, देखो, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू हु हैव गॉट दिस बैच। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन, एंड DSU में हमने काफ़ी क्वेश्चन बना रखे हैं, आई थिंक हम काफ़ी ग्रो कर गए हैं क्योंकि ये बहुत टफ क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोई डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।